नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में पिछले कल से भारी बारिश का दौर चला हुआ है। रात को भी जमकर मेघ सोलन में बरसे हैं और यही कारण है कि सोलन में भारी बारिश के कारण एक और परेशानी लोगों की बढ़ गई है। पिछले कल भी हमने बताया था कि सोलन में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अश्विनी खड्ड और गिरी नदी में बाढ़ आई है, मटमैला पानी है, गाद बड़ी मात्रा में गाद इन दोनों नदियों में आई है, तो उससे पानी की आपूर्ति, पानी की लिफ्टिंग एक बार फिर से प्रभावित हो गई है। और उसी का ही परिणाम है कि नगर निगम द्वारा जिन क्षेत्रों में आज पानी के आपूर्ति को लेकर मैसेज किए गए थे सुबह के वक्त, अब उन्हें डिलीट कर दिया गया है। वजह है कि उन क्षेत्रों में भी पानी आज नहीं आएगा। हालात काफ़ी खराब सोलन शहर में हो चुके हैं पानी को लेकर, और स्थितियां ये है कि लोगों को 7 से 8 दिनों बाद, कल तक 6 दिन के बाद पानी मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन में पिछले कल से चला हुआ है, तो उससे लग रहा है कि सोलन में अब 7 से 8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति होगी। लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त खड़ी हो गई है। जब भी जिला शिमला में या फिर सोलन में बारिश होती है तो लोगों को चिंता स्थाने लगती है कि अब शहर में पानी नहीं आएगा, और जब एक दिन पानी की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है तो उसके कारण एक जो साइकिल बना होता है वो टूट जाता है, वो क्रम टूट जाता है। और यदि चौथे दिन पानी आ रहा है तो एक दिन पानी ना आने की वजह से या एक दिन पानी की लिफ्टिंग प्रभावित होने से लोगों को 5वें दिन, फिर 6ठे दिन, और अब तो हालात इस तरह के बन गए हैं कि पिछले 1-2 दिनों से पानी की जो लिफ्टिंग है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। लेकिन आज जिस तरह से अश्विनी खड्ड में बाढ़ आई है, गिरी पेयजल योजना गिरी नदी में बाढ़ आई है, मटमैला पानी है, गाद की जो मात्रा है वो पिछले दिनों की तुलना में बढ़ गई है, तो उससे पानी की लिफ्टिंग एक बार फिर से प्रभावित हो गई है। और जिन क्षेत्रों में विशेषकर हम आपको जो एरिया इस वक्त दिखा रहे हैं, ये चंबा घाट का क्षेत्र है, जहां पर पानी की समस्या हमेशा ही विकराल रूप धारण करे रहती है। जब शहर में तीसरे दिन पानी की आपूर्ति होती है तो यहां पर नगर निगम द्वारा चौथे दिन, जब शहर में चौथे दिन पानी की आपूर्ति की जाती है तो यहां पर 5वें दिन, और आज भी कई क्षेत्रों में सुबह के वक्त मैसेज दिया गया था कि आज पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन अब उस मैसेज को भी डिलीट कर दिया गया है। तो उससे लग रहा है कि जिन क्षेत्रों में आज पानी आना था आज वहां पर भी पानी नहीं आएगा, और जिन क्षेत्रों में अगले कल पानी आना था अब लग रहा है कि उन्हें एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह के हालात सोलन शहर में बन चुके हैं। सरकार को देखना चाहिए कि सोलन हिमाचल प्रदेश का सबसे बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन यहाँ पर पानी के मामले में जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि समस्या पानी को लेकर अभी पैदा हुई है, यहाँ पर हमेशा ही पानी की विकराल समस्या रही है। और उसी का ही कारण है कि जब वर्ष 2000, क्योंकि पहले तो अश्विनी नदी से ही सोलन शहर को पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्ष 2010 में गिरी पेयजल योजना बनकर तैयार हुई थी, तो उसके बाद से दावे किए जा रहे थे कि जो सोलन की पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी गिरी नदी की वजह से। लेकिन गिरी के साथ सोलन शहर के अलावा करीब 118 गांव जोड़ दिए गए हैं, और सोलन के साथ साथ कसौली निर्वाचन क्षेत्र को भी सोलन गिरी नदी से ही पानी की आपूर्ति की जाती है। सोलन शहर के साथ जब 118 गांव जुड़ जाएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात, किस तरह की पानी की आपूर्ति शहर में होगी। और उन क्षेत्रों में भी उन गांवों की स्थिति भी चिंताजनक है जहां पर गिरी नदी के माध्यम से ही पानी की आपूर्ति की जाती है। वहां पर भी 8 से 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। विशेषकर हम कसौली क्षेत्र के एरिया की बात करें तो वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। सोलन शहर में नगर निगम द्वारा भी पानी की आपूर्ति की जाती है, तो जल शक्ति विभाग द्वारा भी, और ऐसा नहीं है कि जल शक्ति विभाग के एरिया में पानी की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पर तो नगर निगम से भी बुरे हाल इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 16, जहां पर जल शक्ति विभाग ही पानी की आपूर्ति करता है। और इसके अलावा करीब शहर में 7 ऐसे वार्ड हैं जहां पर बीच बीच में जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। तो कुल मिलाकर जल शक्ति विभाग के सोलन शहर में 3500 के आसपास पानी के कनेक्शन है, जबकि नगर निगम के 10,000 के आसपास पानी के कनेक्शन है। इसमें 10 से 11,000 के बीच में होगा अगर कमर्शियल को भी जोड़ लिया जाए।
तो जब निगम द्वारा भी 7 से 8 दिन बाद पानी की आपूर्ति की जा रही है और जल शक्ति विभाग द्वारा भी अपने क्षेत्रों में पानी की 8 से 10 दिन बाद आपूर्ति की जा रही है। कई जगहों पर तो इस तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर 10 या 11 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है, क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा नगर निगम को पानी उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि पानी की लिफ्टिंग का जो काम है वो जल शक्ति विभाग का है। नगर निगम का कहना है कि विभाग की ओर से उन्हें आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिला है, उसके कारण इस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। क्योंकि शहर में पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो पानी की खपत है, वो 90 से 95 लाख लीटर प्रतिदिन की है, लेकिन पानी जो नगर निगम को मिल रहा है और वो करीब 50 लाख लीटर के आसपास मिल रहा है। उसके कारण इस तरह की स्थितियां बनी है। बीच में जरूर 75 लाख लीटर भी मिला था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से स्थिति थोड़ी सी दयनीय बनी हुई है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका चायल कंडा घाट रोड की जानकारी दीजिए। और चायल की कंडा घाट रोड वैसे तो फिलहाल अवरुद्ध होने की जानकारी तो हमें मिली नहीं है, लेकिन कंफर्म करके हम जरूर बताएंगे। जो दर्शक हमारे साथ चायल क्षेत्र के जुड़े हैं तो उनसे आग्रह रहेगा कि इस रोड के बारे में जरूर हमें जानकारी दें कि चायल कंडा घाट रोड थ्रू है या नहीं, क्योंकि सही जानकारी मिलेगी। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन शर्मा जी हैं और एस वर्मा जी है, सुमन भट्टी जी है, अंकित जी हैं और कटोच जी हैं, ललिता रिवाज जी, राजीव शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। सचिन शर्मा जी और हेमराज चंबा जी, काकू जी, नवाड़ी रिंकू जी और सुरील जी हमारे साथ से जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है। तो सोलन में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। जब भी, क्योंकि पिछले कल से बारिश का दौर चला हुआ दोपहर के बाद से, और गिरी नदी अपने उफान पर है। क्योंकि सोलन शहर में भले ही अगस्त के महीने में बारिश हो रही हो, लेकिन जब जुलाई के महीने में सोलन में कम बारिश हो रही थी तब भी पानी को लेकर हालात जस के तस बने हुए थे। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह थी कि जिला शिमला में भारी बारिश हो रही थी, क्योंकि कैचमेंट एरिया गिरी नदी शिमला से आती है और जो इसके गिरी नदी के आसपास के कैचमेंट एरिया है वहाँ पर बारिश हो रही थी। और वहाँ पर जब बाढ़ की गाद उन क्षेत्रों से आ रही थी तो उसके कारण भी पानी की आपूर्ति काफ़ी प्रभावित रही। लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से हमारा आग्रह भी रहेगा कि हालांकि गाद से निजात दिलाने के लिए पिछले पूर्व सरकार के समय में वहाँ पर पर्कुलेशन वेल गिरी पेयजल योजना में लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है, क्योंकि वहाँ से केवल 12 लाख लीटर पानी की ही आपूर्ति प्रतिदिन होती है। तो उससे तो एक गांव की ही आवश्यकता पूरी हो सकती है। और पर्कुलेशन वेल का कोई ज़्यादा लाभ सोलन के लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, 7 से 8 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है, तो लोगों और इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों द्वारा जो बारिश के समय में बारिश हो रही है तो उस दौरान बारिश का पानी भरकर अपना काम चलाया जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां सोलन शहर में पैदा हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यह समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं पानी को लेकर, और बार बार हालांकि दावे कई तरह के किए जा रहे हैं। अब तो पानी किया जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है जो नगर निगम के पास भी था, अब सरकार ने वो आईपीएच विभाग, जल शक्ति विभाग को दे दिया है। हालांकि फिलहाल अभी तो नगर निगम द्वारा ही पानी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जल शक्ति विभाग ही इस काम को करेगा। लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि उसके बाद स्थितियां सुधरेगी, तो ऐसी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही, क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा अभी यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 16 में पानी की आपूर्ति की जा रही है। और वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, तो वहाँ के लोगों से पूछा जा सकता है कि 10 से 11 दिनों बाद पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग कर रहा है। इसके अलावा वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 3 के अलावा वार्ड नंबर 17 में, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11 के साथ साथ वार्ड नंबर
16 में भी 15 में भी जल शक्ति विभाग के कई पानी के कनेक्शन हैं और वहाँ पर भी जहाँ पर विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही तो वहाँ पर भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि जल शक्ति विभाग द्वारा जब शहर में पानी की आपूर्ति की जाएगी तो उसके बाद हालात सुधरेंगे, तो उसकी उम्मीद तो वैसे कम दिखाई दे रही है। लोगों को सस्ते की जगह महंगा ही पानी मिलेगा, क्योंकि स्लैब भले ही पहली जो स्लैब लगाई गई है वो नगर निगम से भले ही कम हो, 19 रुपये 30 पैसे की पहली स्लैब है। 20,000 लीटर तक यदि महीने में पानी खर्चा जाएगा तो 19 रुपये 30 पैसे से पानी मिलेगा। लेकिन उसके बाद 20,000 से ऊपर जब पानी लोग खर्चेंगे तो वो जो स्लैब है वो बढ़ जाएगी और 33 रुपये के आसपास प्रति 1000 लीटर पानी मिलेगा। और 30,000 लीटर से अधिक पानी खर्चने पर करीब 58 या 59 के आसपास का रेट है कि प्रति 1000 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ज़्यादा खर्च करने पर महंगा पानी जल शक्ति विभाग से मिलेगा। लेकिन बारिश के इस दौर में सोलन में एक बार फिर से जल संकट गहरा गया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 7 से 8 दिनों बाद पानी मिल रहा है। कल दोपहर बाद से जो बारिश सोलन जिला में और सोलन शहर में शुरू हुई है तो उसके बाद तो लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। जिन क्षेत्रों में आज पानी आना था और जहां के लिए मैसेज नगर निगम द्वारा दिए गए थे कि इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति आज होगी, लेकिन उन मैसेज को भी अब थोड़ी देर में ही डिलीट कर दिया गया। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पानी के हालात है वो ठीक नहीं है। पानी की लिफ्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, नगर निगम को पानी मिल नहीं रहा है और यही वजह है कि नगर निगम के टैंक, अब जो स्टोरेज टैंक है वो सूखते जा रहे हैं। परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही है और यदि यही स्थिति रही तो इमरजेंसी जो सेवाएँ होती है, जैसे अस्पतालों को पानी प्रोवाइड करना होता है, अग्निशमन दमकल विभाग को पानी प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पर भी इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ इस वक्त सोलन में बन चुकी है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। बारिश का दौर है और सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आज मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। DS चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक प्रधान लोली जी, प्रदीप जिंटा जी और LS नायक जी जुड़े हैं, पुष्पेंद्र जी, दीपक प्रधान लोली जी, हरदयाल गुरदयाल जी, अंकित कुमार जी, मयंक जी, राजीव शर्मा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है।